turn of events at the Bihar Assembly. Bihar Chief Minister Nitish Kumar's remark to a RJD MLA has stirred a row. Nitish Kumar, who was facing intense pressure from the opposition over demands for reservation in Bihar, lost his temper during the session. First, listen into what the CM said. लोग इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद तो महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया तो इसलिए जो भी होता था 50%। Meanwhile, the opposition has responded. They are demanding an apology, stating that Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has insulted Dalits by targeting an RJD MLA who's a daughter-in-law of the Dalit community. They claim that insulting Dalits seemed to be part of his manifesto, labeling him as anti-Dalit and anti-women, since Nitish Kumar said, "Mahila ho janti nahi ho," disrespecting all women. That's what the opposition's charge is. Listen in. बिहार के मुखिया जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने मसौरी की विधायक रेखा देवी दलित की बहू बेटी है, इसलिए दलित को अपमानित करना मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में शामिल है। ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये सभी महिला को अपमानित करते हैं और कहते हैं कि हमने लाया। It's not only derogatory, it's obscene. It's obscene. And such obscene remarks have been made on the floor of the House. I don't know what has happened to Nitish ji and his party, because the other day I heard a minister speak a very derogatory language. So I wish them good luck. I wish them good luck. If you are not able to maintain a decent language, I think you need to go to basics of parliamentary tutorials. So you heard how the RJD is responding. Amid this controversy, LJP has extended support for the Bihar Chief Minister, claiming he works for women empowerment. LJP further said Nitish Kumar's intention was to highlight how women's voices are now being heard in the Legislative Assembly. अगर आप उनका पूरा बाइट देखें तो उन्होंने ये बात कहा है कि महिलाओं को आज जो सदन में वो आके बोल रही हैं, वो अधिकार हमने दिया है। तो आप वो जो हाय हाय करी थी उस पर वो कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको अधिकार तो ये सरकार ने दिए। तो हम मानते हैं कि उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जो महिलाओं का आज आवाज सदन में गूंज रहा है, वो संसद हो या वो विधानसभा हो, वो नीतीश कुमार जी की वजह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से के वजह से और एनडीए की सरकार के वजह से। जिस तरह से उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देकर के या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर के महिलाओं को आगे रखा है। उनकी साइकिल योजना कई देशों ने अडॉप्ट की थी कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बना के उनको सशक्त करने का काम किया है। We have Saket joining us in the broadcast with more details. Saket, ठीक है, महिलाओं के लिए क्या काम किया इसका जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन ये कहने के बाद कि महिला हो कुछ जानती नहीं हो। देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी नीतीश कुमार ने सदन में इस तरह से बयान महिलाओं को लेकर दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। बाद में कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री ने इस बात पर माफी भी मांगी थी। अब एक बार फिर से आरजेडी के विधायक को जिस तरह से उन्होंने तुम तराक करके सदन के अंदर कहा है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अब विरोध के मूड में है। और राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष है, उन्होंने आज फिर एक बार इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान से इसको जोड़ा है और कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत बन गई है। और जो पूरा वाकया हुआ था, मैं उस समय सदन के अंदर मौजूद था जब विपक्ष जो है वो आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर
कर रहे थे और जो बिहार में आरक्षण दिया गया है उसको 8वीं अनुसूची में डालने की मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री जब बोलने उठे थे तो विपक्ष वहां वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहा था और इसी दौरान ये पूरा वाकया हुआ जब मुख्यमंत्री ने इस तरह से बयान दिया। लेकिन इस पर अब सियासत बहुत तेज है। आज भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, विधान परिषद की कार्रवाई नहीं चल पाई और दूसरे हाफ में जब आज विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उस समय भी हंगामा विपक्ष इन मुद्दों को लेकर कर रहा था, जिसके बाद स्थगित किया गया है कार्रवाई को शाम 5 बजे तक। तो अब देखना होगा कि इस मुद्दे को और कितना बड़ा बनाया जा सकता है, इस पर सबकी नजर है। साकेत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए ऑन ऑल द रिएक्शंस दैट वी आर गेटिंग। फॉर द मोमेंट अ क्विक ब्रेक।